कंडीशन ऑफ इधर और, जिसको हम लोग कंडीशन ऑफ इधर और कहते हैं, उसके सारे रूल्स को पढ़ेंगे कि आप लोग देखते बनाओगे, आप लोग देखते बना दोगे कि हाँ सर ये कंडीशन ऑफ इधर और है, ये कंडीशन ऑफ निदर नॉर है, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। ऐसे हम लोग देख कर बना लेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका कुछ कंडीशंस है, उन सारे कंडीशंस को हम लोग को याद कर लेना है। याद नहीं करना, बस हम लोग को देख लेना है और देख के सीधा दिमाग के अंदर चला जाएगा, ज्यादा किसी प्रकार का परेशानी होने वाला नहीं है। जैसे क्या इसका कंडीशंस क्या है यहाँ पे कि लिखा गया इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहना, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में लिख दिया हूं मैं यहाँ पे कि इन टू कंक्लूजन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, मतलब दोनों कंक्लूजन में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, मतलब बराबर, जैसा ऊपर वैसा नीचे होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, मेरा गलत होना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं मैं आगे बताऊंगा, सबसे पहले हम लोग इसका रूल्स थोड़ा डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाला क्या है कि इन टू कंक्लूजन वन इज पॉजिटिव एंड अनदर नेगेटिव, मतलब दो कंक्लूजन में आपका एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका नेगेटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहला बात कि कंडीशन ऑफ इधर और हमेशा निष्कर्ष में ही लगता है। कंडीशन ऑफ इधर और हमेशा कहाँ लगता है, आपका निष्कर्ष में ही लगेगा, कभी भी कथन में लगने वाला नहीं है। कंडीशन ऑफ इधर और हमेशा निष्कर्ष में लगेगा और कभी भी लगेगा तो आपका सिर्फ और सिर्फ दो निष्कर्ष के बीच में लगेगा। कितने निष्कर्ष के बीच में लगेगा, दो निष्कर्ष के बीच में लगने वाला है, ठीक है। चलिए, या फिर आपका निष्कर्ष 3 हो 4 हो मतलब नहीं है। अगर 2 निष्कर्ष है तो दो में ही लगेगा, अगर 4 निष्कर्ष है तो हो सकता है 1 और 2 में लगे, 3 और 4 में लगे, 1 और 3 में लगे, 2 और 4 में लगे, लेकिन जब भी लगेगा तो हमेशा 2 ही निष्कर्ष में लगेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया इन टू कंक्लूजन, मतलब 2 कंक्लूजन में से आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, आपका बराबर होना चाहिए। फिर आपका दोनों का दोनों बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, दोनों का दोनों मेरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। और एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी एकदम शॉर्ट फॉर्म में करके बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये कंक्लूजन में इधर और लगेगा, सॉरी इधर और लगेगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए और एक आपका पॉजिटिव हो तो एक आपका निगेटिव होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इसके बाद हम एक जादू बताने वाले, एकदम जादू जो आप लोग शायद कभी नहीं देखे होंगे, बस देख के आंसर बताना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं कि सम ए इज बी, कुछ ए बी है और कुछ बी आपका क्या है, सी है। तो जरा ध्यान देना कि हम लोग थोड़ी देर जस्ट पहले पढ़े हैं कि भैया यहाँ पे ए और सी का रिलेशन नहीं चलेगा, क्योंकि ये दूर का रिश्ता है और दूर के रिश्ते में रिलेशन चलने वाला मेरा नहीं है। दूर का रिश्ता नहीं चलेगा, या फिर सभी वाले केस में हो, या फिर कुछ वाले केस में हो, या फिर कुछ नहीं वाले केस में हो, या फिर नहीं वाले केस में हो, या फिर कोई नहीं या सभी नहीं वाले केस में हो। मेरे पास 4 डायग्राम है, चारों डायग्राम में से किसी डायग्राम में से रिलेशन ए और सी का चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो फिगर में दिखेगा वही आपका बिकेगा और वही आपका सही भी होने वाला है, ठीक है। अब चलो, ये तो स्टेटमेंट हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे सम ए इज बी लिखा गया, सम ए इज नॉट बी लिखा गया। सबसे पहला बात कि यहाँ सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, सीधा जानना है, एकदम आसान शब्दों में जानना है हम लोगों को कि यहाँ पे ये जानना है कि जो पहले आया वो आपका सब्जेक्ट होगा, जो बाद में आया वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलो, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी जो पहले आए वो सब्जेक्ट, जो बाद में आया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट का हो गया। लेकिन हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं तो यहाँ भी वही बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट और यहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है। मतलब दोनों जगह कंडीशन आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा, है ना। अब क्या बोला, रूल्स हम लोग को याद करना है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा बराबर होना चाहिए, मतलब जीरोक्स होना चाहिए, ऊपर जैसे हो वैसे ही नीचे होना चाहिए। तो ये देखो सम ए इज बी, सम ए इज नॉट बी करके यहाँ पे लिखा गया। ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, दोनों का जीरोक्स है। अब आपके मन में एक सवाल खटक रहा होगा कि सर अगर ये जीरोक्स ना रहे या फिर सेम ना रहे तो क्या करेंगे। तो अगर बी यहाँ रहे और ए यहाँ रहे फिर भी मेरा काम चलेगा, लेकिन वो गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि बोथ शुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, दोनों का दोनों मेरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला, सॉरी यहाँ तो ए नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। थोड़ा सुधार लेना अगर नोट कर रहे हो तो।
चलो देखो अब यहाँ जैसे ही यहाँ पे सी होने वाला है तो सब्जेक्ट की जगह आपका क्या है ए है और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आपका क्या है सी है। फिर यहाँ सब्जेक्ट की जगह ए है और यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह आपका सी है। यहाँ भी ए सी ए सी ए सी ए सी, तीनों जगह बात बराबर है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका दोनों क्या है बराबर है, दोनों निष्कर्ष में आपका। तब हमको देखना क्या है यहाँ पे, ये वाला तो मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। अब दोनों का दोनों क्या होना चाहिए भाई साहब, मेरा गलत होना चाहिए। दोनों का दोनों मेरा क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। हम थोड़ी देर पहले बताएं कि ए और सी का रिलेशन नहीं चलने वाला है, नहीं ऑल में, नहीं सम में, नहीं नो में, नहीं सम नॉट में चलने वाला है, ठीक है। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ए सी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ भी ए सी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ भी ए सी के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपसे बात कर रहा है ए सी के बारे में, और तीनों का तीनों जो कंक्लूजन होगा वो मेरा सारा का सारा गलत हो जाएगा। तो मेरे पास दूसरा मिशन भी मेरा सक्सेसफुल हो गया। अब तीसरा देखो, इस पे क्वेश्चंस भी बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, पहले ये वाला देख लो। फिर क्या बोला कि इन टू कंक्लूजन, मतलब किसी भी दो कंक्लूजन में, किसी भी दो निष्कर्ष में आपका यहाँ पे एक आपका पॉजिटिव होगा तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव निष्कर्ष होगा, दूसरा आपका क्या होने वाला है, निगेटिव निष्कर्ष होने वाला है। तो यहाँ देखना जरा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। मतलब ये पॉजिटिव निगेटिव का सीक्वेंस चला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा तीनों रूल्स फॉलो हो रहा है। तुम लोग आराम से कह सकते हैं कि दोनों गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो रहा है। तो इसका आंसर 3 होगा। 3 कहने का मतलब है इधर 1 और 2, मतलब दोनों में से कोई एक सही होने वाला है। अब आता है इसका मेन जादू, हम लोग देखते हैं अब कि वो क्या है। अब देखो आपका यहां से जादू स्टार्ट होता है। जादू कहते किसको है वो अभी हम बताएंगे, बस ध्यान से देखो, क्योंकि एंड तक देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और एक पॉइंट भी अगर मिस होता है ना तो भाई साहब समझ रहे हो ना, सारा का सारा मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ भी नहीं पाओगे, बुराई भी करके चले जाओगे। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इस चीज का, सबसे पहले ये वाले डायग्राम का बात करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे सारे डायग्राम पे तो जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे मतलब इन कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन मतलब हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे निष्कर्ष में, ठीक है, निष्कर्ष में। अब निष्कर्ष में जो है ये तीनों चीज होना चाहिए, मेरा निष्कर्ष में तीनों चीज होना चाहिए। कब, याद रखिएगा, कब, जब मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बराबर रहे निष्कर्ष का, ठीक है, दोनों गलत रहे और एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहे, तब हम लोग चेक करेंगे कि निष्कर्ष में सम सम नॉट, सम प्लस सम नॉट कहने का मतलब क्या है कि एक निष्कर्ष में सम रहेगा तो दूसरे में सम नॉट रहेगा, एक निष्कर्ष में सम नॉट रहेगा तो दूसरे निष्कर्ष में आपका सम रहेगा, इसलिए मैंने वहां प्लस का सिंबल दे दिया है। यहाँ सम और नो, सम एक निष्कर्ष में तो नो दूसरे निष्कर्ष में, नो एक निष्कर्ष में तो सम आपका दूसरे निष्कर्ष में, ऑल प्लस सम नॉट, वही सीक्वेंस होना चाहिए। या फिर ये उलट के रहेगा फिर भी कोई डिफरेंसेस होने वाला नहीं है। अब जरा देखना यहाँ पे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है यहाँ पे, और सम सम नॉट, सम नो, ऑल और सम नॉट। यहाँ देखो सम सम नॉट लिखा गया, सम सम नॉट, ठीक है, सम नो लिखा गया, सम और नो, ऑल और सम नॉट लिखा गया, ऑल और सम नॉट। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया इधर का उधर हो जाएगा लेकिन फॉर्मूला आपका यही रहेगा, यही 3 चीज में कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर इधर और का बात किया जाए तो हमको 3 बेसिकली मेन चीज यही याद रखना है कि सम सम नॉट, सम नो, ऑल और सम नॉट याद रखना है। ये 3 चीज जो है हमेशा होना चाहिए निष्कर्ष में, तभी आपका कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा। और वो कब होना चाहिए, तो दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए और एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। यहां भी देख लो, ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव है, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव है। रूल तो ये भी फॉलो कर रहा है ना। तो यही 3 चीज आपका जादू होना चाहिए कंक्लूजन में, तब आपका जाके सारा का सारा मैटर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सम सम नॉट, सम नो, ऑल और सम नॉट याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमेशा हम लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हम ये 3 चीज तो जान लिए लेकिन एक्स्ट्रा चीजें जो है, जैसे क्या यहाँ पे देखना है यहाँ पे कि ऑल और नो वाले में, ऑल और नो वाले में नो को हम लोग ऑल नॉट भी बोल सकते हैं, तो ये ऑल नॉट बोलो या फिर नो बोलो। ऑल और नो के केस में कभी भी इधर और
फॉलो होने वाला नहीं है। मतलब हमेशा उसका आंसर क्या होगा, नीदर नॉर होगा, क्योंकि ऑल और नो वाला केस जो मिलकर बनाता है वो सम का पॉसिबिलिटी बना लेता है। इसलिए हम लोग ऑल वाले और नो वाले केस में इधर और नहीं लगाएंगे, और आइदर और कभी भी पॉसिबिलिटी में सही नहीं होता है, इसलिए भाई साहब। ठीक है, अब जरा देखना यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ये वाला आपका स्टेटमेंट रहा सम इज बी सम बी सी, इसी पे ऑल ए सी दे देगा, नो ए सी दे देगा। ठीक है, ऑल और नो लग गया, बाकी सब कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका दोनों का दोनों बराबर है, एक आपका पॉजिटिव है एक आपका निगेटिव है, दोनों का दोनों गलत भी है। लेकिन ये सारा रूल फॉलो करने के बाद क्या होता है कि आपका कंडीशन ऑफ इधर और क्या होगा, आपका फॉलो होने वाला नहीं है, ये हमेशा फॉलो नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मतलब आपका नीदर नॉर। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ गए। अब आगे चलते हैं कि भाई साहब रीस्टेटमेंट में इधर और नहीं लगेगा, जहां भी आपका रीस्टेटमेंट होगा उसमें इधर और नहीं लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि रीस्टेटमेंट में आपका इधर और नहीं लगने वाला है। मतलब जो आपका कथन दिया गया है उसी को दोबारा निष्कर्ष में लिखा जाए, जिसको हम लोग दोहरा कथन या दोबारा कथन लिखना भी कहते हैं, तो उस कंडीशन में आपका इधर और लगने वाला नहीं है, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, नीदर नॉर होगा। हम लोग को दो बात याद रखना है कि रीस्टेटमेंट वाले में इधर और नहीं लगेगा, और दूसरा क्या कि ऑल और नो वाले केस में इधर और लगने वाला नहीं है। कब, जब दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर हो, दोनों गलत हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, तब नहीं लगेगा। और कब लगेगा, तो ये रूल फॉलो होना चाहिए कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर हो, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, दोनों गलत हो, और निष्कर्ष में ये होना चाहिए। हम लोग बेसिकली निष्कर्ष में यही चीज देखकर आराम से लगा सकते हैं, है ना, बशर्ते एक बार फिगर बना लेना। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, जरा देखना ध्यान से। देखो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि सभी खिड़कियां सुई हैं, सभी खिड़कियां क्या है, सुई है। एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि कुछ वृक्ष खिड़कियां हैं, कुछ जो वृक्ष हैं वो क्या है, खिड़कियां है। ठीक है, अब देखो पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ऑल इज बी एंड सम इज सी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जस्ट एबीसीडी पे हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होगा, पहला वाला निष्कर्ष में क्या लिखा है कि कुछ वृक्ष सुई है। अब देखो कुछ वृक्ष सुई है, सबसे पहले तो हम लोग देख लिए कि वृक्ष सुई करके दिया गया, कुछ और कुछ नहीं दिया गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, और इसका आंसर 3 होगा। ऐसे हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन भाई साहब आप लोग यहीं पे फंस जाते हैं, आप लोग क्या होता है, यहीं पे फंस जाते हैं। देखो कैसे, पहला वाला क्या लिखा कि कुछ वृक्ष सुई है। अब जो कंक्लूजन पढ़ रहे हैं वो आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि कुछ वृक्ष सुई है, फिगर में दिखना चाहिए। तो कुछ वृक्ष तो सुई है, तो पहला वाला सही, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव वाला कंक्लूजन बिल्कुल गलत होगा। तो इसमें आपका 1 फॉलो होगा, इसमें कंडीशन ऑफ इधर और नहीं लगने वाला है। हम लोग हमेशा चकमा यही खा जाते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा कि सभी टिकट पंखुड़ियां हैं, सभी टिकट जो है वो क्या है, पंखुड़ियां है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला यहां पे कि कोई पंखुड़ी डेस्क नहीं है, कोई पंखुड़ी जो है वो डेस्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि कुछ डेस्क खिड़कियां हैं, कुछ जो डेस्क हैं वो क्या है, खिड़कियां हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिख दिया। हम लोग लिख सकते हैं सभी ये बी है, कोई भी सी नहीं है, और कुछ सी आपका डी है। ठीक है, पहला क्या लिखा है, कुछ खिड़कियां टिकट है। देखो कुछ खिड़की टिकट है क्या, कुछ खिड़की टिकट तो है नहीं यहाँ पे, तो पहला वाला गलत। दूसरा क्या लिखा है कि कोई खिड़की टिकट नहीं है, कोई खिड़की। भैया इसके बारे में हम लोग श्योर कैसे कर सकते हैं, श्योर तो हम लोग कह ही नहीं सकते क्योंकि इस दोनों के बारे में कोई चर्चा है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई खिड़कियां टिकट नहीं हम लोग कह नहीं सकते, ये वाला भी गलत हो गया। अब देखो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, दोनों गलत भी है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा है कि कुछ इरेजर शार्पनर है, कि कुछ इरेजर, ठीक है, कुछ जो इरेजर है वो क्या है आपका शार्पनर है, और कुछ शार्पनर जो है वो आपका ब्लेड है। ठीक है, और कोई ब्लेड आपका चाकू नहीं है, ऐसा क्वेश्चंस में लिखा गया है।
चलो ये तो हो गया। हम लोग आते हैं पहले वाले कंक्लूजन पे। पहला क्या लिखा है, कुछ शार्पनर चाकू है क्या, कुछ शार्पनर चाकू है, नो। दूसरा क्या है कि कोई शार्पनर चाकू नहीं है। अब ये भी तो हम नहीं कह सकते, हमको पता है कि जो ब्लेड से रिलेटेड ये वाला पार्ट है शार्पनर का, वो आपका चाकू नहीं हो सकता है, लेकिन जो इतना खाली वाला पार्ट है ये तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब ये तो आपका डाउटफुल है। और डाउटफुल वाला जो निष्कर्ष रहता है वो हमेशा आपका क्या होता है, गलत होता है। तो आपका दूसरा वाला भी गलत है, ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का बराबर है, एक में आपका लगा है सम, एक में आपका लगा है नो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इधर 1 और 2, मतलब आंसर आपका 3। आई बात समझ में। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई महीना वर्ष नहीं है, कोई वर्ष सेकेंड नहीं है, कोई वर्ष क्या है आपका, सेकेंड नहीं है, ठीक है। उसके बाद निष्कर्ष पे आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, कोई ये बी नहीं है और कोई भी आपका सी नहीं है, मतलब दोनों में आपका नॉट लगा गया। पहला वाला हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि सभी महीने सेकंड है और कोई सेकंड महीना नहीं है, तो ये दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, कंडीशन ऑफ इधर और लगेगा, यही ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे, देखो यहाँ पे, क्योंकि पहला वाला गलत है कि सभी महीने सेकेंड है, तो जहाँ निगेटिव स्टेटमेंट रहेगा वो पॉजिटिव तो चलेगा ही नहीं भाई साहब, पहले ही गलत है। दूसरा क्या कि पूरा निगेटिव है, तो नीचे वाला भी कंक्लूजन सेकंड वाला निगेटिव दिया गया है कि कोई सेकंड महीना नहीं है, तो कोई सेकंड महीना नहीं, हम लोग ये भी नहीं कह सकते। हमको पता है कि महीना से वर्ष का रिलेशन नहीं है, वर्ष से सेकंड का रिलेशन नहीं है, लेकिन सेकंड और महीना में क्या है, डाउटफुल है, ये हो भी सकता है और आपका नहीं भी हो सकता, ये हमको पता बिल्कुल नहीं है, तो हम लोग ये भी आपका गलत कर देंगे। और ये निगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन एक में आपका क्या लगाया गया भाई साहब, एक में आपका ऑल और दूसरे में आपका नो लगाया गया है, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ऑल और नो वाले केस में कंडीशन ऑफ इधर और फॉलो नहीं होता है, क्योंकि सम का पॉसिबिलिटी आपका सही हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। 4 कहने का मतलब है हम लोग क्या कह सकते हैं, कंडीशन ऑफ नीदर नॉर, कंडीशन ऑफ नीदर नॉर। आई बात समझ में। चलो इतना हो गया आपका, ये हो गया आपका कंडीशन ऑफ इधर और का, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो जाकर जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है। और आप लोग अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो सिलॉक्स का या फिर अल्फाबेट का, तो जाकर सारा का सारा वीडियो देख लो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।